भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री बलराम मंडल जी, हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और आज सबसे पहले अगर किसी विधायक की भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है तो वह श्री रामवीर सिंह जी बिदूड़ी हैं बदरपुर से। श्री सूर्यभान पांडे जी हमारे बीच में बैठे हैं, मिथिलेश सिंह जी, धर्मवीर अंबाना जी, टिमसी जी, फूलकली जी, उषा सिंह जी, वेद कौशिक जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण और कार्यकर्ता बंधु। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था तो हमारे सामने टारगेट था कि विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आनी चाहिए, पर उसमें कुछ कमी लग रही। ऐसा लग रहा था कि अभी पूरी नहीं हुई है जीत। उस जीत तब पूरी हो गई जिस दिन रामवीर बिदूड़ी एनसीपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। मुझे रामवीर जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वे जब दूसरी पार्टी के अंदर भी थे उस समय भी विजय गोयल को अगर अनधिकृत कॉलोनियों के मामले को उठाना या बात करना होता था तो वो एक आदमी से बात करता था जिसका नाम रामवीर बिदूड़ी था कि भाई अनधिकृत कॉलोनियों के मामले को कैसे उठाया जाए। दिल्ली का विकास नहीं हुआ, और यह विकास आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से कांग्रेस के 15 साल के अंदर कुशासन हुआ है। अभी मैं आ रहा था, ये जैतपुर से लेकर यहाँ की सड़क है कालिंदी सड़क, ये नहीं पता चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे के अंदर सड़क बनी हुई है। अगर इस सड़क के ऊपर जो दिल्ली की राजधानी के अंदर है कोई 2 व्हीलर के ऊपर अपनी बीवी को बिठा के ले जा रहा हो तो 2-2 मिनट में हाथ लगा के देखना पड़ता है बैठी है या नीचे पड़ गई है, बैठी है या नीचे पड़ गई है। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। दिल्ली की सड़कों का यही हाल है, और सड़कों का हाल ये नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर जो लोग ये दावा करते हैं विकास हुआ है, वो अगर एनडीएमसी के एरिया के अंदर छोड़ दे जाए 1 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च करे गए तो आज 50 लाख लोग अनधिकृत कॉलोनियों में नरकी जीवन बिताने के लिए मजबूर हैं। 30 लाख लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग श्रम के अंदर रहते हैं, 5 से 10 लाख लोग गांवों के अंदर जाते हैं जहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी की समस्या। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी जिस दिन बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी उस दिन बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएगी। मैं ये आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं। कितने दाम कम करेगी? भाजपा सत्ता में आएगी तो मुझे नहीं सुनाई दिया, कितने करेगी? 30% कम करेगी। पीछे आपको खड़ा रहना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस बदरपुर के क्षेत्र में दूर दूर तक क्या कोई कॉलेज है? हाँ या ना? कोई कॉलेज नहीं है। कोई पॉलिटेक्निक है? हाँ या ना? किसी तरीके का कोई स्टेडियम है? हाँ या ना? किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ दूर दूर तक। कांग्रेस का 15 साल से राज है। एक पॉलिटेक्निक नहीं, एक कॉलेज नहीं, ढंग के स्कूल नहीं। स्कूलों की बात करते हो तो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं होती, बिना ही पढ़े बच्चों को पास कर दिया जाता है। माँ पूछती है बेटा 7वीं में पास हो गया? हो गया माँ। 8वीं में भी हो गया, 9वीं में भी हो गया, 10वीं में भी हो गया। माँ गई मास्टर के पास कहती है मास्टर इस बच्चे को अपना नाम तो लिखना भी नहीं आता और मैंने इसको 7वीं में पास कर दिया। ये सरकारी स्कूल का हाल बता रहा हूँ। एक 8वीं का बच्चा तो किसी एक दिन स्कूल नहीं गया, सीधा एग्जाम में जाके बैठा, उत्तर पुस्तिका में लिखकर आ गया। हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ, हिम्मत है तो फेल करके दिखाओ। बताओ पास हुआ या फेल? पास, बिना पढ़े पास। गरीब माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी उसको, कॉलेजों के अंदर दाखिला नहीं मिलेगा। आज 1,17,000 बच्चों ने दिल्ली से परीक्षा पास दी, चाहे वो हरियाणा से बसे हों और चाहे वो यूपी से हों और चाहे वो बिहार से हों। उस 1,17,000 बच्चों के लिए 54,000 सीट है।
आधी सीटें तो चली गई ओबीसी SC/ST के अंदर, बची 27,000 सीट। 27,000 सीट में से 10,000 सीट भी दिल्ली के बालकों को नहीं मिलती। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी उस दिन जिस भी स्टूडेंट ने 12वीं पास दिल्ली से की होगी उसको 4% की रियायत हम दिलवा देंगे ताकि कॉलेज के अंदर उन बच्चों का दाखिला हो सकेगा। ये मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, ये बात हमने अमल करी है पिछले कई महीनों से। और हमारी बात से डरकर दिल्ली की सरकार को यह मजबूर होकर कहना पड़ा कि दिल्ली के कॉलेजों के अंदर 85% बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, किंतु अभी दाखिला दिया नहीं जा रहा। मजबूर होकर कहना पड़ा क्योंकि एग्जाम पास में थे। दोस्तों पानी आप देख लीजिए, पानी आपके यहाँ आता है, अच्छा आता है या नहीं आता है? अरे हाथ नहीं खड़े करके बताओ, आता है या नहीं आता? जोर से बोलो, आता है या नहीं आता? पानी आता नहीं, पिया नहीं, हाथ खड़ा किया नहीं जा रहा आपसे। हर चीज दिल्ली के अंदर महंगी हो गई है। टमाटर कितने रुपए किलो? कितने रुपए किलो? आलू कितने रुपए किलो? और प्याज बताइए। टमाटर 80 रुपए किलो और पौवा 30 रुपए। नहीं मैंने तो पिया नहीं मालूम। ये कोई सरकार चल रही है? गली गली के अंदर शराबों की दुकान खोल दी, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं है, बिजली के दाम आसमान के ऊपर पहुंच गए हैं, पानी आ नहीं रहा, आता है तो पानी के दाम भी बहुत महंगे हो गए हैं। पानी के मीटर लगे हुए हैं घरों के अंदर, पानी के मीटर लगे हुए हैं। और अभी आप पे खुशखबरी दे देता हूं कि दिल्ली सरकार आपके पानी के नए मीटर लगाने जा रही है। 5,000 रुपए का एक मीटर होगा, बिल्कुल फ्री लगाया जाएगा। ताली बजा दो इसके लिए, आप बजाओ बजाओ बजाओ। वो जो 5,000 का मीटर है वो 15,000 का बिल खींच लेगा। जैसे जो बिजली का मीटर है ना वो डिजिटल है, पंखा मैकेनिकल है, AC मैकेनिकल है, फ्रिज मैकेनिकल है, पर मीटर डिजिटल है। तो जो आप चार्जर भी लगाते हो मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसकी भी बिजली खींच लेता है, उसकी भी बिजली खींच लेता है और आपके बिल को बढ़ाते जाता है। जो मीटर के अंदर भी 3 बल्ब चलते हैं छोटे छोटे, उनकी भी बिजली का बिल आपके ऊपर आता है, दूसरे के ऊपर नहीं जाता है। थोड़ा आएगा कम आएगा। जिनके भी बिल 2-2 हजार के थे उनके 20-20, 10-10 हजार के बिल हो गए। इस सरकार को दोस्तों बदलना होगा। अनाधिकृत कॉलोनियों को कहा गया 1639 कॉलोनियों को हम नियमित करेंगे, छांट ली गई, उसमें से 1200 को पाया गया, उसमें से 800 को नियमित के लिए प्रोविजनल झूठे सर्टिफिकेट दे दिए गए। हमने रामलीला मैदान में रैली की थी, कहा था ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लॉलीपॉप है, चूस मत जाना। आप सब चूस गए जाके जी। एक को भी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं किया। और अब 300 कॉलोनियों को जो नियमित किया, 312 कॉलोनियों को, उसकी भी बाउंड्री वाल अभी तक पास नहीं हुई है, क्योंकि कहते हैं RWA जब तक अपना पैसा नहीं जमा कराएंगी तब तक इन कॉलोनियों को नियमित नहीं करेंगी जाके। ये धोखा दिया है सरकार ने आप लोगों को जाके। हमेशा चुनाव से पहले धोखा देती है, आपके वोट ले लेती है और उसके बाद आपको भूल जाती है। एक आई थी राजीव गटर आवास योजना, पता नहीं आपने फॉर्म भरा था कि नहीं भरा था, 100 रुपए का फॉर्म था कि हम मकान देंगे। लोगों ने 100 रुपए के 2,77,000 लोगों ने फॉर्म भरे, एक को भी फ्लैट नहीं मिला, एक को भी फ्लैट नहीं मिला। ये सरकार ने अभी अन्नश्री योजना शुरू कर दी, कहा जी 2 रुपए किलो, 2 रुपए गेहूं और चावल क्या दाम, 3 रुपए किलो चावल देंगे। पीडीएस स्कीम वही राशन वाली है जिसके अंदर भ्रष्टाचार और घोटाला है। 2 रुपए किलो गेहूं देने के लिए पहले हमको 35 किलो मिला करता था और अब कह दिया एक आदमी को सिर्फ 5 किलो गेहूं देंगे। बताओ अनाज राशन कम हो गया या ज्यादा? कम हो गया आप लोगों का राशन। मैं दोस्तों आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस सरकार को पहचानने की कोशिश करिए। हम लोग इस बात में अंदर लगे कि 15 साल से जो कांग्रेस की सरकार है, शीला दीक्षित की जो सरकार है, उसके लिए आप सब लोगों को प्रण करना पड़ेगा कि भाई इस सरकार को हमको उखाड़ फेंकना है। और वे ताकत हमारी नहीं है, वो ताकत आप लोगों की है। मैं जाता हूं जब प्रदर्शन करने के लिए तो मेरे को रोक देता है सबको, कहता है गोयल साहब इससे आगे नहीं जाओगे। मैंने कहा जाऊंगा, कहेगा नहीं जाओगे। मैंने कहा मेरा नाम विजय गोयल है। कह रहे अच्छे तरह पहचानते हैं आपको, पर जाओगे नहीं। मैं देखता हूं मेरे पीछे 15 लोग हैं
और जिस दिन मेरे पीछे 10,000 लोग होते हैं उस दिन मैं कहता हूं यहां से जाऊंगा, कहते जाना, कहां रोक रहा हूं गोयल साहब है आपको जाने। ये आप लोगों की ताकत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो आप लड़ने को तैयार हो? ये आवाज नहीं है लड़ने वालों की ताकत, ये चिल्ला के बोलो लड़ने को तैयार हो। और हाथ तक खड़ा करना जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और कांग्रेस की सरकार को चलता करना है। ये कांग्रेस सब तरह के काम करेगी हथकंडे अपनाने के लिए, इसलिए जोर से बोलो लड़ने को तैयार हो। और दुगनी जोर से बोलना लड़ने को तैयार हो। तो मैं भी आप लोगों को कहना चाहता हूं, आधी रात को आप में से किसी को भी कोई काम पड़ जाए, विजय गोयल के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। इस बात का मैं वायदा करके आप लोगों को जा रहा हूं। किसी आदमी को कोई अस्पताल के अंदर जरूरत पड़ जाए तो कोई भी आदमी मेरे को मोबाइल फोन पे फोन कर सकता है। और ये जब मैं आप लोगों को नंबर रामवीर में ढूंढिया, मेरा नंबर जाके, और वैसे नंबर भी मेरा बड़ा आसान है 50 51 52, याद हो गया? इसके आगे 24 होगा लेना, 24 50 51 52। किसी को अस्पताल की जरूरत पड़ जाए तो करना। क्यों? इसलिए आज लोग ऐसा नेता चाहते हैं जो काम करेगा, जो काम नहीं करे उसका कोई फायदा नहीं होता जाके। इसलिए मैं आप लोगों के सामने जब भरी भीड़ के अंदर वायदा करता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि कल को जब मैं आऊंगा और आपने किसी ने मुझसे काम कहा होगा, मैंने काम नहीं किया होगा, तो वो भरी भीड़ के अंदर खड़ा हो जाएगा, गोयल साहब हम आपके पास गए थे, आपने हमारा फोन करने से मना कर दिया, आपने हमारी बात नहीं करी। मैं आपको दिल से जोड़ना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। हमने घोषणा की थी कोई भी दलित व्यक्ति पहली से लेकर IAS तक की किसी को किताब चाहिए हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय से उसको उपलब्ध कराएगी। ये मात्र घोषणाएं नहीं है, ये काम है। हम दिल्ली की सूरत और सीरत को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं दिल्ली नई सवरे। हमारा नारा है जहां झुकी वहीं मकान। बोलिए जहां झुकी, जहां झुकी। हमारा नारा है बिजली के दाम हम 30% कम करेंगे। हमारा नारा है हम अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे। हमारा नारा है हम श्रम को मालिकाना हक देंगे। जो कांग्रेस लाखों रुपए दे के दे रही है उस श्रम को हमने 5,000 रुपए क्या किया था। हमारा नारा है हम रैन बसेरा बनाएंगे। हमारा नारा है हम लोगों को फ्लैट बनाने के लिए सस्ती दरों के ऊपर फ्लैट देंगे और उनको फ्लैट बनाकर देंगे ताकि लोग सस्ते दरों के ऊपर आए। हमारा नारा है हम कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स को कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए नई सीटें, नए कॉलेज और नई टेक्निक खोलेंगे। हमारा नारा है हमारे क्षेत्र के अंदर अस्पतालों को बनाएंगे, कांग्रेस की तरह झूठे वायदे नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। दम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को टिका तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को टिका तो सकती है लेकिन बुझा सकती है। मैं दोस्तों आपके बीच में सिखा रहा हूं, मनोज तिवारी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं भी आधा मनोज तिवारी हूं, आधा विजय गोयल हूं, क्योंकि मैं भी आधा गाना गा लेता हूं, उनकी तरह पूरा नहीं गा सकता। एक बार मनोज तिवारी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, उनका स्वागत करते हैं। ये मनोज तिवारी पहले गायक थे, आधे गायक आधे नेता हो गए। मैं नेता हूं, आधा गायक हो गया हूं। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं भी आपको गाना सुनाऊंगा। छठ मैया की